जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों जिस वैकेंसी के बारे में हम आपको बताएंगे, ये देखिए केंद्र सरकार की पहली भर्ती होने वाली है 2023 की, ठीक है। यानी नए साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी भर्तियों में से ये एक रहेगा। सबसे पहले 2023 में आप लोगों को यही वाला वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि 10th पास इस पे योग्यता मांगा जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 के बारे में, ठीक है। ऐसे मान के चले तो एसएससी का 2023 का सबसे पहला और सबसे बड़ा भर्ती यही है। केवल योग्यता 10th पास मांगा है, बाकी एक्स्ट्रा में कुछ भी झंझट नहीं मांगा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखेगा। देखिए दोस्तों इस पे कितना कितना पोस्ट रहेगा और कौन कौन सा पद रहेगा, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस पे दो तरह का वैकेंसी आएगा। एक है एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। इसको कहते हैं मतलब बहुउद्देशीय कर्मचारी। इस पे काम क्या करना होगा दोस्तों ये भी बताएंगे, ध्यान से देखिए। इसके बाद एक हवलदार का पोस्ट रहेगा। अब दोनों में कौन सा प्रेफरेंस दीजिएगा, सबसे बड़ा होशियारी यही आपको करना पड़ेगा। यदि गलत प्रेफरेंस दे दिए तो आपका उल्टा नौकरी मिल जाएगा। इसलिए प्रेफरेंस कौन सा देना पड़ेगा, कौन सा प्रेफरेंस आपको देना चाहिए सच में, तो इस वीडियो में आप बताएंगे, बहुत जरूरी जानकारी देंगे। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच आपका सीट यहां पर रहने वाला है एसएससी एमटीएस में। फॉर्म इसका अप्लाई शुरू होगा 25 जनवरी 2023 से, ठीक है। ध्यान दीजिए अप्लाई कब होगा, 25 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन चालू होगा और पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। इज दैट क्लियर। इसके बाद एग्जाम कब होगा, देखिए हमने स्पष्ट लिखा एग्जाम कब होगा, अप्रैल मई 2023 में इसका परीक्षा हो जाएगा। और परीक्षा इसका होता है दोस्तों सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, ठीक है। देखिए उम्र सीमा का बात करेंगे, एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल, ठीक है। और कुछ कुछ पोस्ट में अधिक से अधिक 25 साल मांगता है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। ये जो हम बताए ना ये जनरल कैटेगरी का बताए, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का आपको उम्र छूट मिल जाएगा। योग्यता का बात करें ये तो पहले ही बता दिए हम, केवल आपका 10th पास होना जरूरी है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो परसेंटेज मांगा ही नहीं है भाई, परसेंटेज का कोई डिमांड ही नहीं किया गया है। आपने सीबीएसई बोर्ड से पास किया है या फिर राज्य बोर्ड से पास किया है, फिर भी आप इसको भर सकते हैं, परसेंट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, भर दीजिएगा। इसके बाद सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन का प्रोसेस। देखिए सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा, जो कि कंप्यूटर में सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन परीक्षा आपका होगा। एक लड़की मुझे कॉमेंट की थी कि बोल रही थी कि मतलब मेरा घर में कंप्यूटर नहीं है, हम कैसे परीक्षा देंगे। तो ऐसे घर में कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे जाके, ठीक है। वहां बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उसमें बैठ के अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके आपका सामने क्वेश्चन खुलेगा, फिर उसको माउस से क्लिक क्लिक कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि पेन पेपर मोड में होगा। इस पे एसे लेटर मतलब निबंध एप्लीकेशन ये सब लिखवाता है, बहुत आसान होता है। इसके बाद दोस्तों एक होता है पीईटी और पीएचटी मतलब फिजिकल होगा। ये वाला जो पोस्ट है ना हवलदार वाला पोस्ट, इस पे यदि भरिएगा तो आपका ये फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल अभी हम बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, सिंपल सा मेडिकल होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सिविल डिपार्टमेंट का जॉब है, ज्यादा इस पे तामझाम दोस्तों नहीं रहता है। तो ये हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर। अब रिटर्न का सिलेबस समझ लीजिए दोस्तों। देखिए इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम मिलेगा 90 मिनट, यानी पूरे 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25, यानी 4 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। इसलिए सोच समझ के मारना है। अब क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा, देखिए जीके और करंट अफेयर्स मिलाकर के 25 क्वेश्चन देगा। मैथमेटिक्स जिसको एसएससी बोलती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रहेगा 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से रहेगा 25 क्वेश्चन। इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो 25 चौका कितना हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा। और कहां कहां से क्वेश्चन आएगा हमने बता दिया। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये जो आपने सिलेबस बताया, एक अच्छा सा किताब भी बताइए जिसको लेकर के हम तैयारी कर पाएंगे एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि अभी टाइम है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हम रिकमेंड करना चाहेंगे, एक अच्छा सा किताब आपको रिकमेंड कर देते हैं जिसको लेकर के आप एसएससी एमटीएस का बेहतर तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस किताब को देखिए, फिर हम आगे बताते हैं, फिजिकल वगैरह सारा चीज बताते हैं।
देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है, यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब ले लेना है दोस्तों। ये एसएससी एमटीएस का सबसे बेस्ट गाइड है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। देखिए, अभ्यास पेपर सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इस पे शामिल किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस किताब की खासियत देखिए, न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के आधार पर सारा कंटेंट इस पे आपको मिलेगा। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर दिया गया है और जितना भी सब्जेक्ट है, भले वो जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, सबका कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। सभी चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ आपको हल करके इस पे दिखाया गया है और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा और सबसे आसान भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और पढ़ सकता है। और ये किताब जो है दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो इसको लीजिएगा और यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसको ले लीजिएगा। लेना कैसे है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में भी ले लीजिएगा। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब दोस्तों काफी अच्छा है एमटीएस की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आपने किताब देख लिया, अब बात करेंगे इस पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जो सेकंड एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इस पे क्या पूछेगा, आपका शॉर्ट में ऐसे लिखवाएगा। ऐसे मतलब समझते हैं, जैसे कि बोल दिया कि प्रदूषण पर ऐसे लिखो, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग लिखते थे ना गाय पर निबंध, ये तो उदाहरण दिए, गाय पे निबंध थोड़ी पूछेगा भाई। यहां पर पूछेगा, पूछ देगा कोरोना वायरस पर निबंध लिखो, लॉकडाउन क्या है निबंध लिखिए, या फिर कुछ भी निबंध दे सकता है। ट्रेंडिंग टॉपिक को भी उठा सकता है या फिर कुछ पुराना भी उठा सकता है, ठीक है। तो लेटर भी लिखवाएगा इस पे, समझ में आ गया, यानी पत्र लिखवाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट टाइम रहेगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो मेरिट बनेगा ना दोस्तों वो केवल बनेगा सीबीटी 1 एग्जाम पर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब यहां पर जो फिजिकल होगा, फिजिकल किस पे होगा, केवल हवलदार पोस्ट के लिए। अब एमटीएस और हवलदार का जॉब प्रोफाइल हम यहां पर बताएंगे कि काम क्या करना होगा, लेकिन सबसे पहले हवलदार का फिजिकल समझ लीजिए क्या क्या इस पे मांगता है। देखिए, इधर है मेल, इधर है फीमेल। यहां क्या लिखा है, फिजिकल योग्यता, ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी। इस पे मेल और फीमेल, महिला और पुरुष, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा वॉकिंग। वॉकिंग मतलब इसको दौड़ बोलिए या पैदल चलना बोलिए, ठीक है। कितना होगा, 1600 मीटर आपको वॉक करना होगा, चलना होगा 15 मिनट में। कोई भी चल देगा, बहुत आसान है। महिलाएं हैं तो 1 किलोमीटर का वॉक करना होगा 20 मिनट में, ठीक है। इसके बाद आपका साइकिलिंग होगा, साइकिल चलाना होगा, ठीक है। 8 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा 30 मिनट में। आधा घंटा में 8 किलोमीटर नहीं चलाइएगा, हम लोग तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते थे, इतना दूर जाते थे स्कूल बचपन में। 8 से 10 किलोमीटर 15 से 20 मिनट भी नहीं लगता था पहुंचने में, इतना स्पीड, ठीक है। 3 किलोमीटर महिलाओं को साइकिल चलाना होगा 25 मिनट में, ठीक है। इसका वजन की बात करेंगे, हाँ बॉडी का वजन भी आपका मांगा है, लेकिन केवल महिलाओं का 48 केजी वजन इस पे मांगा है। पुरुषों का वजन का कोई डिमांड इस पे नहीं किया गया है, समझ में आ गया। महिलाओं का 48 किलो कम से कम वजन होना चाहिए। इसका छाती की बात करेंगे तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका छाती होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। फीमेल के चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट इस पे नहीं होती है, ठीक है। इसका हाइट की बात करेंगे, यानी ऊंचाई कितना मांगेगा, तो देखिए 157.5 सेंटीमीटर आपका हाइट इस पे होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, 157.5 सेंटीमीटर आपका कम से कम ऊंचाई होना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई इस पे मांगेगा। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया आपने समझ लिया। अब यहां पर बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल इस पे क्या होगा और आपको कौन सा प्रेफरेंस देना सही रहेगा। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल दोस्तों इस पे बहुत आसान होता है। एमटीएस का काम क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि कोई ऑफिस है, ठीक है, बहुत सारा लेटर निकला, कागज पत्र निकला, बड़े साहब के पास आपको सारा पेपर ले जाना होगा, एक एक ठो पलटा पलटा करके साइन करवाना होगा उनसे, ठीक है। सारा का बोलेगा कि जेरॉक्स करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है तो सबका आपको जेरॉक्स करना होगा। कहीं ईमेल करना है तो आपको करवाएगा। एक टेबल से दूसरे टेबल में फाइल पहुंचाना है तो आपको करवाएगा। यहां से डाक लेकर के वहां जाना है तो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। या फिर जेरॉक्स करना है तो आपको करना होगा, फैक्स करना है आपको करना होगा। ये होता है एमटीएस। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपसे कुछ भी काम लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप पढ़े लिख के जा रहे हैं, 10th पास हैं, आपने एग्जाम पास कर रखा है, तो ऑफिस के संबंधित आपको काम करवाएगा। फाइल से संबंधित इधर उधर काम होता है, ठीक है। क्लर्क के साथ रहिएगा, पदाधिकारी का आपको असिस्टेंट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो काफी अच्छा जॉब होता है। और हवलदार को तो बताना ही, आप लोग समझ रहे हैं हवलदार का क्या काम होता है। तो आपको प्रेफरेंस कौन सा देना है, प्रेफरेंस देना है एमटीएस को, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ को। हवलदार वालों को सेकंड प्रेफरेंस में रखिएगा, क्योंकि इस पे ड्यूटी कहां मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, रात को भी ड्यूटी करना पड़ेगा, शिफ्ट लगेगा, कोई भरोसा नहीं है कहां शहर में कहीं भी नौकरी आपका सड़क पे भी हो सकती है, ठीक है। तो हवलदार आप
सेकंड प्रेफरेंस में रखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में एमटीएस को ही रखना, ठीक है। काफी अच्छा पोस्ट है, समझ में आ गया। और इसके अलावा यदि कुछ भी जानकारी और चाहते हैं तो आप मुझे क्या करोगे, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। और इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहां पर थोड़ा सा हट जाते हैं। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो केंद्र सरकार की पहली वैकेंसी है जो 2023 में आ रही है दोस्तों, एसएससी एमटीएस से शुरू हो रहा है, तो भरना जरूर और तैयारी में लग जाना। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे भी हम बराबर अपडेट देते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग पूरी बात समझ गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।